उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद ऑनेस्टी एस। आज हम एक ऐसी महान हस्ती, एक ऐसे महान पुरुष के बारे में बात करेंगे जिनका संपूर्ण जीवन सबके लिए एक सीख का माध्यम है, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। भारत के एक ऐसे महान विद्वान जिनके ज्ञान के प्रकाश पुंज से इस पूरे संसार में भारत के ज्ञान का प्रकाश फैला था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद जी की। आज के इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी की मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में बात करेंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए स्वामी जी ने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के कुछ छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा, पर किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। उन्होंने एक के बाद 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए और स्वामी विवेकानंद जी से उन्होंने पूछा कि आप ये कैसे कर लेते हैं। स्वामी जी ने कहा कि जब तुम निशाना लगा रहे थे तो तुम्हारा पूरा ध्यान लक्ष्य पर नहीं था। तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा ध्यान उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगाते हो तो पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त करोगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये एक विचार लो, उस विचार को अपनाओ, अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। बाकी सभी विचारों को एक किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। स्वामी जी ने कहा था कि यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित ही हम जो कुछ भी भविष्य में होना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एक बात और कि यदि तुम अपने हृदय से नफरत और घृणा का भाव चारों तरफ भेजोगे तो यह चक्रवृद्धि के साथ तुम पर आ गिरेगा। दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे होंगे।